हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि आप जावा में किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, कंस्ट्रक्टर जो रहता है सेम मेथड की तरह रहता है, ठीक है। जावा के मेथड की तरह रहता है, वो भी जब इनिशियलाइज होता है जब भी जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और गाइस, जो कंस्ट्रक्टर रहता है ना, उसके क्रिएट करने के तरीके हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा ना, वो आपके क्लास का नेम रहना चाहिए। जैसे कि कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम हैज योर क्लास नेम। जब भी जो भी आपका क्लास नेम आपने बनाया रहेगा, जैसे कि इस समय में जावा प्रैक्टिस मेरा क्लास नेम है, तो वही आपका कंस्ट्रक्टर नेम रहना चाहिए, ठीक है गाइस। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कभी भी आपका कंस्ट्रक्टर जो है अब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ये सब नहीं रह सकता, ठीक है। और जो जावा में जो रहते हैं दो तरीके कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं। एक रह सकता है पैरामीटराइज और एक रहता है नॉन पैरामीटराइज। तो गाइस चलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप जो है कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपने जावा के प्रोग्राम में। तो सपोज गाइस मैंने इधर क्लास बना लिया है जावा प्रैक्टिस का, ठीक है। मैंने क्लास बनाया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने फर्स्ट रूल क्या बोला था कि जो भी आपका क्लास नेम रहेगा, ठीक है, जो भी आपका क्लास नेम रहेगा वही आपका कंस्ट्रक्टर नेम रहेगा। तो मैंने ये क्लास नेम को इधर कॉपी कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ओपन और क्लोज मैंने ब्रैकेट कर लिया। तो गाइज ये जो हो गया, इस समय जो कंस्ट्रक्टर बना है, ठीक है, सेम नेम हैज ए क्लास नेम और ये कोई फाइनल अब्स्ट्रैक्ट मैंने नहीं किया है। तो ये हो गया जो है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, क्योंकि इसका जो ये पैरामीटर, ठीक है, इसके अंदर ओपन और क्लोज में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, जैसे कोई वेरिएबल नहीं बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसलिए हो जाता है नॉन पैरामीटराइज, ठीक है गाइज। तो गाइज अब मुझे सपोज नॉन पैरामीटराइज में कुछ कंस्ट्रक्टर जो बनाया इसमें कुछ प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं, मुझे इधर प्रिंट करवाना है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैंने लिख दिया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या रहता है कि कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, ठीक है, जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं इधर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, डी नाम का मैं ऑब्जेक्ट बना लिया इधर, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करूं, ठीक है, जब मैं इसे रन करूं तो देखते क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आ गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है गाइस। ऐसा कैसे हुआ ये ऑटोमेटिकली जब भी इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। तो अभी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, इसमें मैंने क्या बोला था प्रिंट करने के लिए, ये जो है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है गाइस। इसके पैरामीटर में ना इधर कोई था वेरिएबल क्रिएट हुआ था और ना इधर से कोई वैल्यू पास हुई, ये हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है गाइस। और एक रहता है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसके नॉन पैरामीटराइज को भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं आप। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या रहता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज होता है गाइस कि आपको ना वैल्यू जो प्रोवाइड, जब भी जीरो और ये नल वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से। अगर मैं सपोज ये मैंने कंस्ट्रक्टर हटा दिया, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रहता है कि आपके प्रोग्राम में ना कोई भी कंस्ट्रक्टर आप नहीं क्रिएट किए रहे, ठीक है, आपके प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहे, ठीक है, तो भी आपको जीरो और नल में वैल्यू प्रोवाइड करे तो भी एक ऑटोमेटिकली, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होता है आपके प्रोग्राम में, जो कि आपको जीरो या नल वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने अभी इधर कंस्ट्रक्टर हटा दिया, ठीक है, इधर मैंने कंस्ट्रक्टर हटा दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर आईडी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इधर स्ट्रिंग में एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होना चाहिए, एक मेथड बना लेता हूँ डिस्प्ले नाम का, मैं एक डिस्प्ले नाम का इधर मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेथड में क्या होना चाहिए, जो आईडी है, ठीक है, जो आईडी है और नेम की जो है वैल्यू आए वो प्रिंट हो। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, आईडी, ठीक है, प्लस नेम। तो ये दो वेरिएबल को प्रिंट करे ये डिस्प्ले मेथड। तो और सेम जो आपका क्लास नेम रहेगा, हम जब मेथड को कॉल करते हैं किस तरीके से कॉल करते हैं, आपके क्लास नेम रहेगा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास नेम का और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर कॉल करूं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो और नल। तो मैंने क्या बोला था गाइज, जब भी आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहता, ठीक है, आपके क्लास में अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है ना, तो भी प्रोग्राम जो रहता है ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है,
जब भी आपका क्लास ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास का रन होता है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है जो आपको जीरो या नल में वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके थ्रू मैं आपको एक जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देना चाहता हूँ, किस तरीके से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। तो इसी को मैं अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ प्रोग्राम। तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जो आपका क्लास नेम रहे वही आपका कंस्ट्रक्टर नेम रहेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ मेरा कंस्ट्रक्टर नेम सेम, ये हो गया। अब क्या रहेगा, तो मैंने एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे ही बना दिया था। अब पैरामीटराइज बनाने का है तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, इंटीजर आई नाम का मैं वेरिएबल बनाया, ठीक है, और एक स्ट्रिंग जो है एन नाम का वेरिएबल बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मुझे करना क्या है, ये मेरा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा क्योंकि इसके पैरामीटर में मैंने कुछ तो वेरिएबल जो है इनिशियलाइज कर दिया, मतलब वेरिएबल बना दिए, डिक्लेयर कर दिए। तो अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में जो भी आई और एन में वैल्यू आए, जो भी आई और एन में वैल्यू आए वो आईडी और नेम में स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर सिंपली आईडी लिखूंगा इज इक्वल टू आई लिखूंगा कुछ इस तरीके से, और नेम लिखूंगा इज इक्वल टू एन लिखूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी इसमें आई और एन में जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आई और एन में जो वैल्यू पास हो जाएगी तो आई और एन की वैल्यू आईडी और नेम में स्टोर हो जाएगी। तब मैं क्या चाहता हूं, जो आईडी और नेम में वैल्यू है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इसलिए डिस्प्ले मेथड बनाया है, ठीक है। अब डिस्प्ले मेथड बन गया तो इसमें जो आईडी और नेम, ठीक है, वो प्रिंट हो जाए। तो सेम इसमें क्या आएगा, अभी इसमें भी क्या आएगा, जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मैंने इंटीजर आई और एन दो वेरिएबल है, तो जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनता है तो जब इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, तो उसी समय ये इसके पैरामीटर जो इसका पैरामीटर इसी समय हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर का जो है हमने बनाया है उसके वैल्यूज को पास कर देते हैं। तो ये है दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज जो है पास करनी है, ठीक है। तो इधर एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसके पैरामीटर में लिख दूंगा, इंटीजर है तो मैं इसको जो पास करना चाहिए वो, और स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे हो गया, अभी एरर चला गया। अब क्या होगा, ये इसके पैरामीटर में वैल्यू पास कर दे रहा और इसको रिसीव हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो 11 है ना, जब अभी ये ऑब्जेक्ट है ये कॉल करेगा डिस्प्ले मेथड को, इसका ऑब्जेक्ट बनाए डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेगा। तो क्या होगा, प्रोग्राम कैसे रन होगा कि ये जो है 11 जो है, ठीक है, ये 11 जो है वो इस जावा जो प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टर बना है 11 जो है आई में स्टोर हो जाएगा, आई वेरिएबल में, और शिवम जो है एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये आई की वैल्यू आईडी में चली जाएगी, एन की वैल्यू ये नेम में चली जाएगी। और ये डिस्प्ले मेथड, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया क्लास के नेम से, ये क्या करेगा, इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आईडी में जो वैल्यू आ गई थी आई की, ये इधर डिस्प्ले हो जाएगी और नेम की वैल्यू इधर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये आ गया 11 और शिवम जो हमने इधर से पास किया था। तो गाइज ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये आप इस कुछ इस तरीके से आप जो है पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और आपको पता चलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रहता है। आई होप गाइज आपको ये सब समझा रहेगा, अगर समझा रहेगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।